चलिए तो आज हम देखते हैं हिंदी शिक्षा शास्त्र का #1। तो इसमें देखिए सबसे पहला है आपका भाषा के बारे में कि भाषा क्या होता है। तो देखिए मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह अपने विचारों एवं भावों को दूसरे तक पहुंचाना चाहता है। मनुष्य संप्रेषण के लिए सबसे अधिक जिस माध्यम का सहारा लेता है वह है भाषा। तो कहने का मतलब संप्रेषण के लिए जिस माध्यम का उपयोग किया जाता है उस माध्यम को क्या बोला जाता है? भाषा। भाषा शब्द जो है वो भाष धातु से बना है जिसका अर्थ होता है बोलना। भाषा के अंतर्गत वे सभी माध्यम आते हैं जो अभिव्यक्ति में सहायक होते हैं। भाषा एक मानवीय कलाकृति है। भाषा के कारण ही मनुष्य उत्तम प्राणी बन सका है। अब देखते हैं यहाँ पे देखिए भाषा कुछ परिभाषा देखते हैं हम लोग। जैसे महर्षि पतंजलि है आपका, भाषा व्यक्त शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण है। सुमित्रानंद पंत के अनुसार भाषा संसार का नादमय चित्र है, ध्वनिमय स्वरूप है। यह विश्व की हृदय तंत्री की झंकार है जिसके स्वर में अभिव्यक्ति होती है। स्वीट के अनुसार है ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचार की अभिव्यक्ति ही भाषा है। प्लेटो के अनुसार विचार आत्मा की मुख्य या अध्वन्यात्मक बातचीत है, पर वही जब ध्वन्यात्मक होकर होठों पर प्रकट होता है तो उसे भाषा की संज्ञा देते हैं। अब हम जानते हैं भाषा की प्रकृति या विशेषता। तो देखिए भाषा सामाजिक व्यवहार की एक वस्तु है। भाषा विचार विनिमय का एक साधन है। भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा जन्मजात है। भाषा अनुकरण का प्रमुख माध्यम है। भाषा का संबंध परंपरा से होता है। भाषा के मुख्यतः मौखिक व लिखित रूप मिलते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी अलग से एक निश्चित संरचना होती है। यह संरचना भाषा की ध्वनियों, शब्दों व वाक्य संरचना में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। भाषा स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलती है। भाषा मूल रूप सदैव स्थिर रहता है। मानसिक एवं बौद्धिक विकास के लिए चिंतन आवश्यक है। चिंतन भाषा के अभाव में संभव नहीं है। तो जब तक भाषा नहीं होगी तब तक हम चिंता नहीं कर सकते। भाषा के द्वारा औपचारिक व अनौपचारिक शिक्षा के रूपों का ज्ञान कराया जाता है। भाषा सांस्कृतिक धरोहर है। विद्यालय में जाने से पहले बालक अपनी भाषा पर पूर्ण अधिकार रखता है। भाषा गतिशील और परिवर्तनशील है। अब देखिए सीखना और अधिग्रहण क्या होता है। तो किसी एक नए कार्य को करना ही सीखना या अधिगम कहलाता है। सीखने की विधियां देखिए तो सीखने की 3 विधियां यहाँ पे: करके सीखना, अनुकरण करके सीखना और निरीक्षण करके सीखना। भाषा में सीखने की प्रक्रिया अधिग्रहण कहलाती है। तो जो हम भाषा सीखते हैं, तो जितने भी हम भाषा सीखते हैं वो किसके द्वारा सीखते हैं? अधिग्रहण के द्वारा। किंतु भाषा अधिग्रहण सहज और स्वाभाविक होता है, किंतु भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। भाषा अधिगम कैसा होता है? प्रयासपूर्ण होता है। प्रयास करने से ही वो होता है। भाषा अधिग्रहण की क्षमता बालकों में भिन्न भिन्न होती है। जो बच्चे मानसिक रूप से परिपक्व होते हैं वे शीघ्र ग्रहण करते हैं, किंतु जो धीमा सीखते हैं वे बाद में ग्रहण कर पाते हैं। भाषा में अधिग्रहण की विभिन्न अवस्थाएं। तो देखिए यहाँ पे प्रारंभिक ध्वनियों का सामीकरण सबसे पहले होता है। प्रारंभिक ध्वनियों का सामीकरण होता है। उसके बाद होता है निरर्थक शब्दों का उच्चारण। फिर तीसरे में आता है भाषा की समझ। चौथा है बोलने की अवस्था। पांचवा है शब्द भंडार में वृद्धि। छठवा है शुद्ध उच्चारण करने की अवस्था। शैशवावस्था में बालक केवल शब्द भंडार में ही वृद्धि कर पाता है। अब देखिए किशोर के अनुसार है 4 वर्ष का जो बालक होता है वो 5600 शब्द जानता है। 5 वर्ष का जो बालक है वो 9600 शब्द, और 6 वर्ष का जो बालक होता है वह 14700 शब्द रखता है।